गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 12th में फिजिक्स का लेक्चर नंबर 11 लेके आया हूँ, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस यानी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इंटरेस्टिंग भी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और मैं वादा करता हूँ ये लेक्चर ऑल टोटल थ्योरेटिकल है और पूरा आपके दिमाग में सेट करा दूंगा, रटने की कोई ज़रूरत नहीं, याद रखना। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस यानी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती क्या है। देखिए, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फैराडे नामक वैज्ञानिक ने ये कल्पना की, ये इमेजिन किया कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो काल्पनिक रेखाओं अथवा काल्पनिक वक्रों द्वारा निरूपित होता है। यूँ कह लें कि वैद्युत क्षेत्र का निरूपण काल्पनिक रेखाओं अथवा काल्पनिक वक्रों द्वारा किया जाता है। तो समझना जरा ध्यान से कैसे ये सब होता है। जैसे हमने कोई ये प्लस क्यू चार्ज लिया, ठीक, और प्लस क्यू चार्ज से जो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है वो इस चार्ज से दूर होगी। ये कल्पना कौन कर रहा है? हम नहीं कर रहे हैं, ये कल्पना कर रहे हैं फैराडे भाई साहब कि ये जो वैद्युत क्षेत्र है वो इन्हीं रेखाओं से निरूपित होगा, इस टाइप से। आप सोच रहे होंगे आप क्या एक्चुअल में ऐसा होगा कि अगर कहीं हम पॉजिटिव चार्ज रख दें का मतलब हकीकत में वहाँ से रेखाएं लाइन से निकलेंगी? नहीं, ऐसा नहीं। मतलब उन्होंने इमेजिन किया कि अगर पॉजिटिव चार्ज कहीं पर रख दिया जाए तो अपने चारों तरफ क्या निकालेगा, इस टाइप की लाइंस निकालेगा। और इन्हीं ये लाइंस क्या निरूपित करेंगी, किसको रिप्रेजेंट करेंगे? ये वैद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करेंगी। ये बात कही थी फैराडे भाई साहब ने। और उन्होंने अगर निगेटिव चार्ज के लिए बताया कि अगर निगेटिव चार्ज कहीं रख दिया जाए तो यहाँ से ये लाइन बाहर निकल रही है, लेकिन निगेटिव चार्ज की वजह से ये लाइन जो है निगेटिव चार्ज की ओर आएंगी। निगेटिव चार्ज की वजह से ये जो लाइंस हैं ये निगेटिव चार्ज की ओर आएंगी, इस टाइप से। तो मतलब निगेटिव चार्ज की वजह से ये लाइंस निगेटिव चार्ज की ओर आ रही हैं। तो ये लाइंस क्या शो कर रही हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रही हैं, वैद्युत क्षेत्र को शो कर रही हैं, जो कि काल्पनिक लाइंस हैं, मतलब काल्पनिक रेखाएं हैं। तो अब आपको लिख के दिखाते हैं, जरा ध्यान से देखना क्या लिखेंगे। फैराडे नामक वैज्ञानिक ने ये कल्पना की, फैराडे नामक वैज्ञानिक ने यह कल्पना की क्या कि वैद्युत क्षेत्र का निरूपण, कि वैद्युत क्षेत्र का निरूपण काल्पनिक रेखाओं अथवा काल्पनिक वक्रों द्वारा किया जाता है। काल्पनिक वक्रों द्वारा किया जाता है। क्लियर? इन्हीं रेखाओं को, इन्हीं काल्पनिक रेखाओं को, इन्हीं काल्पनिक रेखाओं को वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत फ्लक्स रेखाएं कहते हैं। क्लियर? यानी फैराडे नामक वैज्ञानिक ने ये कल्पना की कि वैद्युत क्षेत्र का जो निरूपण है वो काल्पनिक रेखाओं द्वारा अथवा काल्पनिक वक्रों द्वारा किया जाता है। इन्हीं काल्पनिक रेखाओं अथवा काल्पनिक वक्रों को हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत फ्लक्स रेखाएं। तो जरा ध्यान से देखना कि जैसे यहाँ पर हमने पॉजिटिव चार्ज रख दिया। अब जब हमने पॉजिटिव चार्ज रखा तो पॉजिटिव चार्ज से ये रेखाएं इससे दूर की ओर निकलने लगीं। तो फैराडे ने कल्पना की कि यहाँ पर जो फील्ड जनरेट होगा वो इन्हीं रेखाओं की वजह से होगा। मतलब यही रेखाएं उस फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगी। ये रेखाएं किससे रिप्रेजेंट करेंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगी, है ना। यानी इन्हीं रेखाओं द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निरूपित होगा। उसी टाइप से यहाँ पर निगेटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड होगा वो इन रेखाओं द्वारा निरूपित किया जाएगा।
तो ये बात कही थी वैज्ञानिक फैराडे ने। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसके हम आपको कुछ खास पॉइंट बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, सीधा सीधा आपके माइंड में एंट्री कर जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ ये बात आप समझ गए होंगे कि वैज्ञानिक फैराडे ने ये बताया था कि वैद्युत क्षेत्र का जो निरूपण किया जाता है वो काल्पनिक रेखाओं अथवा काल्पनिक वक्रों द्वारा किया जाता है। निरूपण मतलब काल्पनिक मतलब सिर्फ इमेजिन किया, महसूस किया कि ऐसा होगा, काल्पनिक रेखाएं निकलेंगी। क्या रियल में ऐसी की रेखाएं निकलेंगी? मेरे भाई रियल में थोड़ी निकलती हैं। कहीं आप पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज रख दो कि यहाँ से ये रेखाएं निकलने लगे चारों तरफ, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ ये इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसा होगा। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आपको इसके कुछ खास पॉइंट बताते हैं। तो हेडिंग डालेंगे NOT नोट, जो आपको स्क्रीनशॉट लिया कॉपी पे नोट कर लेना, ठीक, उसे वीडियो पॉज करके लिख लेना उसको। अब नोट में पहला पॉइंट इन्होंने क्या बताया, बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है, जरा ध्यान से समझना। इन्होंने पहले पॉइंट में ये बताया कि वैद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है वो प्लस आवेश से दूर होगी। देखिए प्लस आवेश इधर है ना, दिशाएं दूर की ओर जाए, मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा दूर की ओर है, ऊपर की तरफ एरो लगे हैं। और माइनस चार्ज की वजह से जो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी वो माइनस चार्ज की ओर होगी। दिख रहा है आपको, माइनस चार्ज की ओर होगी, ये पहला पॉइंट है। तो लिखेंगे कि नंबर 1, प्लस आवेश की वजह से, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा पॉजिटिव आवेश से दूर तथा नेगेटिव आवेश की ओर होगी। क्लियर? याद रखना, वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा पॉजिटिव चार्ज से आगे होती है, पॉजिटिव चार्ज से दूर होती है। ठीक, दूसरे पॉइंट में इन्होंने क्या बताया कि दिशा तो यहाँ पर हम नोट क्लियर कर चुके, हो गई दिशा क्लियर है नहीं। अगर पॉजिटिव चार्ज दिशा दूर की तरफ होगी, नेगेटिव चार्ज की दिशा उसी तरफ होगी। लेकिन क्या यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड, मैंने वैद्युत क्षेत्र का परिमाण क्लियर हो सकता है? बताओ, हो सकता है। इन्होंने क्या कहा परिमाण के लिए? इन्होंने क्या स्टेटमेंट कहा परिमाण के लिए? इन्होंने ये बताया कि जिस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होंगी वहां पर प्रबल वैद्युत क्षेत्र बनेगा, और जिस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होगी तो वहां पर दुर्बल वैद्युत क्षेत्र बनेगा। जरा डायग्राम से देखिएगा कैसे। देखिए, अगर मैं देखें ये वाली वैद्युत क्षेत्र रेखा, ये दोनों वैद्युत क्षेत्र इस स्थान पर पास पास हैं, ये वाली वैद्युत क्षेत्र रेखा, ये वाली वैद्युत क्षेत्र रेखा इस स्थान पर पास पास हैं, लेकिन जैसे जो ऊपर की तरफ जा रही हैं तो क्या होता जा रहा है, इनके बीच में गैप बढ़ता जा रहा है, सेपरेशन यानी बढ़ता जा रहा है। तुम देख रहे हैं कि इस स्थान पर, ये वाले स्थान पर ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं सभी पास पास हैं, जैसे जैसे दूर की तरफ ऊपर की तरफ जा रही हैं तो इनके बीच में गैप बढ़ता जा रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा, दुर्बल होगा, यहाँ पर कैसा होगा, दुर्बल होगा, और यहाँ पर प्रबल होगा। यही तो बात बताएगी कि जिस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होंगी वहां पर प्रबल वैद्युत क्षेत्र बनेगा, और जिस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर होंगी वहां पर दुर्बल वैद्युत क्षेत्र बनेगा। ऐसा ही नेगेटिव चार्ज के केस में हो रहा है कि इस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास हैं तो यहाँ पर प्रबल वैद्युत क्षेत्र है, और इस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर हैं तो यहाँ पर कैसा वैद्युत क्षेत्र है, दुर्बल वैद्युत क्षेत्र है। क्लियर? तो क्या लिखेंगे नंबर 2 पॉइंट में कि जिस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होंगी वहां पर प्रबल वैद्युत क्षेत्र होगा, प्रबल वैद्युत क्षेत्र होगा, तथा जिस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होंगी वहां पर दुर्बल वैद्युत क्षेत्र होगा, दुर्बल वैद्युत क्षेत्र होगा। क्लियर? तो वैद्युत क्षेत्र के परिमाण की बात क्लियर हो चुकी है। जिस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होंगी, जैसे कि यहाँ पर पास पास है तो प्रबल है, और जहाँ दूर दूर होंगी जहाँ पर यहाँ पर गैप ज़्यादा है तो वैद्युत क्षेत्र वहाँ पर वीक होगा, कमजोर होगा। उसके बाद इन्होंने ये कहा कि हमें ये कैसे पता लगेगा कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किस तरफ खींचें।
मतलब पॉजिटिव चार्ज से दूर खींचें या पॉजिटिव चार्ज की ओर खींचें या निगेटिव किस तरफ खींचें, कैसे ही महसूस होगा कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किस साइड बन रही हैं। जैसे मान लो यहाँ पर कहीं पर्दा पड़ा हुआ है, उधर कोई चार्ज रखा है, और हम कैसे पता करें कि वो चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव है या निगेटिव है। और जब ये नहीं पता होगा हमें, तो हम वैद्युत क्षेत्र रेखाएं भी नहीं इमेजिन कर सकते, उनका मतलब उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किस टाइप की होंगी, प्रतिकर्षित वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी या निगेटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट करने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी। तो इसके लिए फैराडे नामक वैज्ञानिक ने एक बात कही, क्या, जरा ध्यान समझना। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और लिख लीजिएगा कॉपी पर नोट कर। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में इन्होंने ये कहा कि एक टेस्ट चार्ज ले आइए, टेस्ट चार्ज बाह्य क्षेत्र में रखें, और टेस्ट चार्ज रखने पर जिस तरफ टेस्ट चार्ज भागने लगेगा तो आप समझ जाइए कि वैद्युत क्षेत्र रेखा उसी तरफ ही खींची जाएगी। जैसे अगर हम यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज लाए, प्लस क्यू टेस्ट चार्ज होता है, ये Q0, अगर ये टेस्ट चार्ज इस साइड भाग रहा है तो वैद्युत क्षेत्र रेखा इस तरफ खींचेंगे, और अगर वे उस साइड भाग रहा है तो वैद्युत क्षेत्र रेखा उस तरफ खींचेंगे, और हमें महसूस हो जाएगा कि यहाँ पर कौन सा चार्ज रखा है। तो इन्होंने यही बात कही थी कि अगर टेस्ट चार्ज को बाह्य क्षेत्र में रख दिया जाए और टेस्ट चार्ज जिस साइड भागेगा है ना, जिस साइड मूव करेगा उसी साइड में वैद्युत क्षेत्र रेखा खींची जाएगी। तो इन्होंने क्या कहा तीसरे पॉइंट में कि जब टेस्ट चार्ज यानी परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज को बाह्य क्षेत्र में, जब टेस्ट चार्ज को बाह्य क्षेत्र में रखते हैं तो वह जिस साइड में मूव करेगा, जिस साइड में गति करेगा, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं उसी ओर बनेंगी। क्लियर? कि मतलब इस चीज़ की भी का नाम जानकारी हो सकती है कि अगर एक टेस्ट चार्ज लेके आएँ और वो हम बाह्य क्षेत्र में रख दें और टेस्ट चार्ज जिस तरफ गति करने लगेगा तो हम वैद्युत क्षेत्र रेखाएं उसी तरफ मतलब महसूस करने लगेंगे कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इसी तरफ बनेंगी। लेकिन हम खींच नहीं सकते, इमेजिन करेंगे कि हाँ वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इसी तरफ बनेंगी। ठीक, अब आपको बताता हूँ कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत फ्लक्स रेखाओं के ये गुण क्या है, इनकी प्रॉपर्टी क्या है। तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा, फिर इनकी हम आपको प्रॉपर्टी बताता हूँ। तो हेडिंग लगाएंगे वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण समझना यार ध्यान से। पहले पॉइंट में इन्होंने क्या कहा, देखिए यहाँ से क्लियर है कि प्लस पॉजिटिव आवेश से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रारंभ होंगी। कहाँ से प्रारंभ होंगी? पॉजिटिव आवेश से। इधर से इस टाइप से प्रारंभ होंगी और पॉजिटिव आवेश से प्रारंभ होंगी। तो एंड इनका कहाँ पर होगा? बीच में कहीं नहीं एंड होगा, याद रखना, इन्फिनिटी अनंत में एंड होगा। यानी पॉजिटिव, पहले केस में उन्होंने कहा कि पॉजिटिव आवेश से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रारंभ होंगी तो अंत का नाम अनंत में, इनका अनंत में ये समाप्त होंगी। जबकि अनंत से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रारंभ होगी, यहाँ से आ रही है ना, इस साइड आ रही है, मतलब इधर से आ रही है अनंत साइड से। यहाँ पर क्या कहा कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से प्रारंभ होगी और निगेटिव आवेश पर समाप्त होंगी। ये पहला पॉइंट था। तो बात समझ में आ गई होगी कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पॉजिटिव आवेश से प्रारंभ होंगी, यहाँ से निकल रही ना, और समाप्त एंड कहाँ पर होगी? अनंत में। तो लिखेंगे कि पॉजिटिव आवेश से पॉजिटिव आवेश से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रारंभ होंगी और अनंत में समाप्त होंगी। इनकी समाप्ति कहाँ होगी? अनंत में। ठीक, दूसरे पॉइंट में इन्होंने क्या कहा, ये तो पॉजिटिव चार्ज के लिए बात हो गई। फिर उन्होंने क्या कहा, निगेटिव चार्ज के लिए बात करता हूँ
कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से प्रारंभ होंगी, ये समझो यहाँ पर अनंत है, अनंत से प्रारंभ होंगी और ये कहाँ समाप्त होंगी, अनंत में समाप्त होंगी। ये अनंत से प्रारंभ होंगी, अनंत से प्रारंभ होगी और निगेटिव चार्ज पर समाप्त होंगी। क्या कहा कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से प्रारंभ होंगी और निगेटिव चार्ज पर, निगेटिव आवेश पर समाप्त होंगी। ठीक, दोनों पॉइंट क्लियर हैं? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, डायग्राम भी बना लीजिएगा दोनों, और ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। अब अगले पॉइंट को आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जगह कम है, डायग्राम भी बनाने पड़ेंगे। तो इन्होंने तीसरे पॉइंट में बताया कि एक ऐसा फील्ड हो जो प्लस और माइनस चार्ज से मिलकर बना हो, तो ऐसे फील्ड में वैद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस आवेश से प्रारंभ होंगी और माइनस पर समाप्त होंगी। कैसे, जरा ध्यान से देखना। जैसे ये कोई प्लस आवेश है, ठीक, और ये कोई माइनस क्यू आवेश समझो। तो ये रेखाएं देखिए यहां से प्रारंभ हो रही हैं, समझो इस टाइप से। ठीक, प्लस से प्रारंभ हो रही हैं, समाप्त तो कहां पर हो रही हैं, माइनस पर। इधर हमने क्यों बना दी, क्योंकि भाई पॉजिटिव चार्ज है अपने चारों ओर डायरेक्शन शो करेगा, है ना, इधर की तरफ निकालेगा, कुछ उधर की तरफ निकालेगा, इस टाइप से। और इसी टाइप से यहाँ पर क्या हो रहा है, निगेटिव क्षेत्र की वजह से ये रेखाएं इधर आएंगी। ठीक, तो क्या कहा कि मतलब एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा वैद्युत क्षेत्र हो जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश के कॉम्बिनेशन से बना हो। तो ऐसी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से प्रारंभ होगी और माइनस पर समाप्त होंगी। कहने का मतलब यह है कि ऐसे क्षेत्र को हम क्लोज लूप नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि क्लोज लूप तभी वो कहलाता है जब प्लस से प्रारंभ हो और माइनस पर समाप्त हो जाए, मतलब फिर माइनस से प्रारंभ हो प्लस पर समाप्त हो जाए। अगर ऐसा कहीं हो कि प्लस से प्रारंभ हो माइनस पर समाप्त हो जाए और माइनस से प्रारंभ हो प्लस पर समाप्त हो जाए, तो ऐसे लूप को क्लोज लूप कहते हैं। क्या यहाँ पर ऐसा हो रहा है? यहाँ पर प्लस से प्रारंभ हो रही है और माइनस पर समाप्त हो रही हैं, लेकिन दोबारा प्लस पर नहीं जा रही हैं, इस वजह से हम यहाँ पर इसे क्लोज लूप नहीं कह सकते। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे तीसरे पॉइंट में कि यदि एक ऐसा वैद्युत क्षेत्र हो, एक ऐसा वैद्युत क्षेत्र हो जो पॉजिटिव आवेश और निगेटिव आवेश के मिलने से बना हो, के कॉम्बिनेशन से बना हो, से बना हो, तब ठीक, मतलब पॉजिटिव आवेश और निगेटिव आवेश के कॉम्बिनेशन से बना हो, ये क्षेत्र बन रहा है यहाँ पर, तब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पॉजिटिव आवेश से प्रारंभ होंगी, पॉजिटिव आवेश से प्रारंभ होंगी और निगेटिव आवेश पर समाप्त होंगी। ठीक, पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि अगर एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा मतलब फील्ड बना हो जो प्लस और माइनस के कॉम्बिनेशन से बना हो, तो ऐसी स्थिति में पॉजिटिव का नाम वैद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से प्रारंभ होंगी और माइनस पर एंड होंगी। तीसरे पॉइंट, चौथे पॉइंट में हम क्या लिख देंगे कि वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी क्लोज लूप, बंद लूप नहीं बनाती हैं।
जबकि क्या नाम मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा होता है। मैग्नेटिक फील्ड में जैसे अगर कोई मैग्नेट ले लें हम, ये नॉर्थ ये साउथ, तो अगर यहाँ से चलेंगी तो इस टाइप से मूव हो जाएंगी, मतलब इस टाइप से ऐसे, तो नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, तो यहाँ पर तो क्लोज लूप बनता है। लेकिन इलेक्ट्रिक यानी विद्युत क्षेत्र के केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से रेखाएं निकली, निगेटिव पे समाप्त हुई, दोबारा निगेटिव से निकलकर पॉजिटिव पर समाप्त नहीं हो सकती। तो इस वजह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्लोज लूप नहीं बनाएंगी। क्या लिखेंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप या क्लोज लूप, क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। क्लियर? क्यों नहीं बनाती हैं? क्योंकि प्लस से प्रारंभ होकर माइनस पर एंड होती हैं, दोबारा माइनस से प्रारंभ होकर प्लस पे एंड नहीं हो सकती हैं। क्लियर? तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका अगला पॉइंट आपको बताता हूं। तो छठे पॉइंट में ये बताया गया कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं चार्ज के परिमाण के समानुपाती होंगी, यानी आवेश के परिमाण के समानुपाती होंगी। कहने का मतलब जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी। तो ज़रा ध्यान से देखना, डायग्राम से आपको समझाते हैं कैसे, फिर उसके बाद लिखाऊंगा। जैसे हमने यहाँ पर मान लिया ये कोई प्लस क्यू चार्ज ले लिया, ठीक, और हमने कहा प्लस क्यू चार्ज से तुम भाई कितनी रेखाएं जनरेट कर सकते हो विद्युत क्षेत्र, तो इसने कहा हम 2 कर सकते हैं, एक इधर और एक इधर। तो हमने कहा ठीक। फिर हमने क्या कहा, हमने एक प्लस 2 क्यू चार्ज लिया, हमने कि तुम कितनी, तो इसने कहा कि हम, इसने 2 की तो हम 4 करेंगे, एक इधर, एक इधर और एक इधर और एक इधर। बात समझ में आ रही है? हम क्या देख रहे हैं, जब चार्ज प्लस क्यू था ओनली तो 2 रेखाएं जनरेट हो रही थी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं रिलीज हो रही थी, और जब चार्ज को हमने बढ़ाया तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं 4 हो गई। यानी चार्ज, ये चार्ज का क्या है, परिमाण है। यानी चार्ज का मान जैसे जैसे बढ़ता जाता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं वैसे वैसे बढ़ती जाती हैं, और जहां पर एक साइड बढ़े और एक साइड बढ़ने से अगर दूसरी साइड बढ़े तो वहां पर समानुपाती या अनुक्रमानुपाती यूज किया जाता है। तो अगर हम यूं कहें कि अगर हम प्लस क्यू चार्ज मान लो 4 रेखाएं रिलीज कर रहा है, इधर 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 इधर, तो हमने कहा कि भाई 2Q तुम कितना कर पाओगे, तो इसने क्या कहा कि हम 8 करेंगे। कितना? 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 मिनट, 7 और 8। तो हम क्या देख रहे हैं कि चार्ज का मान जैसे जैसे बढ़ता जाता है, अगर यहाँ पर प्लस क्यू पे 4 हैं तो प्लस 2Q पे 8 हैं, ठीक। अगर प्लस 3Q पे तो 4 तियाँ 12, 4Q पे 4 चक्कू 16, मतलब हर एक, मतलब एक पे 4 रिलीज हो रही हैं तो हर एक पे 4 ऐड करते जाओ। अगर 3Q चार्ज होता तो यहाँ पर 12 हो जाती, 4Q आवेश होता तो यहाँ पर 16 हो जाती। तो यहाँ से क्या क्लियर होता है कि जैसे जैसे चार्ज का मान बढ़ता जाता है वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी बढ़ती जाती हैं। इसीलिए कहा गया है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो चार्ज के परिमाण के समानुपाती होती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट। तो क्या लिखेंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, डायग्राम भी आप इसे बना लेना, विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेश के परिमाण के, आवेश के मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, आवेश के परिमाण के समानुपाती होती हैं। अर्थात इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जितना अधिक चार्ज होगा, या यूँ कह लें कि जैसे जैसे आवेश का मान बढ़ता जाएगा, आवेश का मान बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी बढ़ती जाएंगी। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पर एक कंडीशन बन सकती है क्या, जरा ध्यान से देखना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड
ऑफ लाइंस, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, इसको मिटा दें आप, इसको डायग्राम बना लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस प्रोपोर्शनल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यानी वैद्युत क्षेत्र रेखाओं जो हैं वो चार्ज के समानुपाती हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं चार्ज के मान के समानुपाती है, यूँ कह लें वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रोपोर्शनल आवेश का परिमाण, आवेश का परिमाण, मतलब जितना ज़्यादा आवेश होगा उतनी ज़्यादा वैद्युत क्षेत्र रेखाएं रिलीज होंगी। तो अनुक्रमानुपाती वहीं यूज किया जाता है जहां पर एक साइड बढ़ने से दूसरी साइड भी बढ़े। तो हम इसके डायग्राम बना चुके थे, आप पहले से बना लेना, हमने यहाँ पर मिटा दिया, कोई बात नहीं। और एक लास्ट पॉइंट इन्होंने ये बताया था, क्या बताया था, समझना जरा ध्यान से, कि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं में कभी भी, यानी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती, एक दूसरे को क्रॉस कट नहीं कर सकती, क्रॉस नहीं कर सकती, क्योंकि अगर ये ऐसा करेंगी तो वहाँ पर दो डायरेक्शन शो होंगी। कितनी? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर कभी भी एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो वहाँ पर डायरेक्शन जो है वो कितनी शो होंगी? दो होंगी, जो कि इम्पॉसिबल, कैसा है? इम्पॉसिबल है, ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो आप ऐसे ही नोट कर लीजिएगा, मेरी भाषा के अनुसार मैं क्या कहूँगा, जो मैं कह रहा हूँ उसे आप लिख लेना। तो अगले पॉइंट में कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। अगर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो वहाँ पर दो वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं शो होंगी, जो कि इम्पॉसिबल है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो इतने पॉइंट थे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट थे ये वैद्युत बल रेखाओं के, और वैद्युत बल रेखाओं के इन्हीं को हम वैद्युत बल रेखाओं के गुण कहते हैं। तो आशा करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मैं आपसे वादा करता हूँ फिजिक्स इतना इजी बना दूंगा, आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। बस आप सपोर्ट करते रहिएगा और कमेंट में ज़रूर बता दिया करना वीडियो लगा कैसे, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।